आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने दो दो ट्रेड्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं और थोड़ी सी थीम दिख रही है। थीम केमिकल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। BASF, नोसिल जैसे ट्रेड्स आए हैं अब की बारी इस समय हमारे पोर्टफोलियो में। तो तीसरा ट्रेड हमारे जानकार क्या जोड़ने वाले हैं? कुल मिलाकर हम 9 ट्रेड्स आपके सामने पेश करते हैं। तीसरा ट्रेड लेते हैं। नीरव, आपने नोसिल और प्रिंस पाइप दिया। अब बताइए तीसरा ट्रेड क्या रहेगा आपका आज का? तीसरा ट्रेड मेटल से जुड़ा है। नाम है सेल। देखिए काफी अच्छा एक रिवर्सल आया है ये स्टॉक में, और स्टॉक ने अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेकआउट करने के बाद लगातार एक अच्छा ट्रेड कर रहा है हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में। एक कंसोलिडेशन भी हुआ था बीच में और उसका अभी ब्रेकआउट आया है 77 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से सेल बाय करना चाहिए 7750 के पास। स्टॉप लॉस रहेगा 75 का और ऊपर में 85 से 86 ये लेवल्स तक ये स्टॉक में टारगेट आ सकता है। 85 से 86 के लिए सेल में खरीदारी करके चले। आज आधे % तक के गेंस देखने को मिल रहे हैं। अंडर परफॉर्मर रहा है हाल में, लेकिन अब इसकी चाल तेजी की तरफ बढ़ रही है। 75 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लेना है। अमित, आपका तीसरा ट्रेड? जी हर्षिता मैम, मुझे भारत डायनेमिक्स अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने एक पुल बैक दिया 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे और वापस एक अप मूव देख रहे हैं। स्ट्रक्चर स्टॉक का काफी पॉजिटिव है। करंटली इसका प्राइस 851 का है। मेरे टारगेट्स 900 रुपीज के रहेंगे और स्टॉप लॉस 825 का रहेगा। 825 के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल 900 के लिए टारगेट आ रहा है। तेजी करके चले भारत डायनामिक्स में। भारत डायनामिक्स का एक लगे हाथ चार्ट दिखा दीजिएगा। आज सुबह में हम आपको खबर दे रहे थे कि दरअसल LIC ने यहाँ पर करीब करीब 2% हिस्सा अपना घटाया है। उससे कोई परहेज नहीं है मार्केट को। इनफैक्ट LIC ने बेचा तो किसी और फंड ने डेफिनेटली लिया है। स्टॉक आज करीब करीब 30 रुपए की बढ़त के साथ 3.5% की वृद्धि पर कर रहा है कारोबार। तेजी वाला ये ट्रेड जो अमित ने भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। चलिए अब रत्नेश के पास चलते हैं। रत्नेश, BASF और सीमेंस, 2 ट्रेड्स आपने ऐड किए, अब तीसरा बताइए। मेरा तीसरा स्टॉक भी डिफेंस सेक्टर से रहेगा, HAL। इसमें 6-7 दिन पहले हमको अच्छी तेजी देखने को मिली थी। अब उस कंसोलिडेशन के बाद में और उसको जो गैप अप खुला था उस गैप को फिल टच करने के बाद में अब यहाँ से ऐसा लगता है कि नया ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। तो 2040 के स्टॉप लॉस से 2200 रुपए के टारगेट के लिए मुझे भी HAL में तेजी करने के लिए लगता है। 2200 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक मौका आप देख रहे हैं। तेजी करके चले और 2040 दरअसल स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट हमारे तीनों ही जानकारों की तरफ से। चलिए आप सभी का पोर्टफोलियो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएगा और देखेंगे किस तरह के रिटर्न्स बन रहे हैं। लेकिन एक स्टॉक जो इस घंटे अपनी चाल को कर रहा है मजबूत, वो लेकर आते हैं स्क्रीन पर। और कोल इंडिया दिखाइएगा प्लीज। 1.5% के गेंस और जो भी हरकत हुई है वो पिछले 15 मिनटों में ही होती दिखाई दे रही है 212 के स्तरों पर। अमित, कोई व्यू कोल इंडिया पर? ये जो मूव आया है पिछले 10 मिनटों में क्या इशारा कर रहा है? हर्षिता मैम, कोल इंडिया का चार्ट एक सेक्युलर अप ट्रेंड में है। हायर हाई हायर लोज इसमें बन रहे हैं। स्टॉक ने एक अपमूव दिया था लास्ट वीक लगभग 215 से 17 के लेवल पे, पुल बैक दिया 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे और आज हम इसमें फिर अपटिक देख रहे हैं। तो डेफिनेटली कोल इंडिया बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 225 से 230 के लेवल्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस इसमें रखूंगा 205 रुपीज का। 205 का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड लिया जा सकता है। कोल इंडिया में तेजी है, 1.5% के गेंस और यहाँ से आगे और एक्शन बढ़ने के पूरे आसार बन तो रहे हैं। चलिए एक एक करके सभी जानकारों का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और फिर देखते हैं किस तरह के रिटर्न्स बने हैं। तो नीरव छेड़ा, इन्होंने नोसिल के साथ शुरुआत की। 300 का टारगेट दिया है, 258 का स्टॉप लॉस आप लगाकर चलेंगे। दूसरा ट्रेड है इनका प्रिंस पाइप का, 685 का टारगेट और 635 का स्टॉप लॉस लगाना है। और सेल में भी तेजी करने की सलाह है इनकी। 86 का टारगेट लीजिए ऊपर की तरफ और 75 का स्टॉप लॉस लगाना है। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? आधे % के गेंस नोसिल में, लगभग 1% की कमाई सेल कर रहा है और प्रिंस पाइप 0.22% के रिटर्न्स इनको देकर जा रहा है। ये बात हुई नीरव की। अब आते हैं रत्नेश के पोर्टफोलियो पर। BASF को इन्होंने जोड़ा, 3300 का टारगेट, 2940 का स्टॉप लॉस। वैसे स्टॉक आज सुबह में 7% भाग चुका है। देखते हैं इनके पोर्टफोलियो में अब यहाँ से किस तरह के रिटर्न्स बनते हैं। सीमेंस 2960 के टारगेट के लिए तेजी करने की सलाह, 2720 स्टॉप लॉस है। और HAL भी जोड़ा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, 2200 का टारगेट, 2040 का स्टॉप लॉस। और रिटर्न्स BASF थोड़ा सा फ्लैट है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ये आगे लेकिन चलने की पूरी
हिम्मत दिखाएगा, ये रत्नेश का पूरा भरोसा है। स्टॉक इस समय परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि 7% भाग चुका है सुबह से लेकर अब तक। सीमेंस में माइल्ड गेन्स 0.32% के, और ऐसी ही स्थिति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी देखने को मिल रही है। अब आते हैं अमित के पोर्टफोलियो पर। तो रेन इंडस्ट्रीज 210 के टारगेट के लिए तेजी की, 190 है स्टॉप लॉस। HDFC दिग्गज जोड़ा 2500 का टारगेट, 2340 का स्टॉप लॉस, और BDL में भी एक तेजी का ही ट्रेड आया है, 900 का टारगेट है और 825 का है स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, रेन 0.33% के रिटर्न्स जोड़ रहा है, HDFC फ्लैट तो हल्के से नेगेटिव, इस समय पॉजिटिव योगदान नहीं है पोर्टफोलियो के लिए। BDL भी 0.36% के रिटर्न्स के साथ कर रहा है कारोबार। तो ये फिलहाल है वो ट्रेड्स, और देख लेते हैं अब इनमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कौन कमा रहा है और कौन आगे बढ़ रहा है। तो नीरव छेड़ा ने पारी की शुरुआत करीब 1.83% के पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ की है। दूसरे स्थान पर है अमित सेठ, आधे % से ज़्यादा के रिटर्न्स, और ठीक आधे % के रिटर्न्स हैं रत्नेश गोयल के। तो ये है हमारे 3 जानकारों की इस समय की स्थिति। आगे जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे और अपडेट्स भी लेकर आएंगे। याद रखिएगा 1 बजे एक ताज़ा अपडेट आपके लिए मिड कैप मंत्र में आएगा खिलाड़ी नंबर 1 का। 1-2 ट्रेड्स और देख लेते हैं जहां पर थोड़ी सी रौनक और बढ़ी है आज के कारोबारी सत्र के दौरान। और डिलीवरी के नतीजे आने वाले हैं आज, उससे पहले स्टॉक भाग रहा है, ध्यान रखिएगा इस पे। एक और न्यू लिस्टिंग है कैंपस एक्टिववेयर, उसमें भी तेजी का ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है, और आज अवंती फीड्स जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। डिलीवरी है तो न्यू लिस्टिंग, लेकिन नीरव कोई व्यू इस पर? ओवरऑल अगर देखें तो ऑब्वियसली चार्ट थोड़ा कम है, मगर एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है, और फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है ऑन द डेली चार्ट्स, और वो ब्रेकआउट आया है करीब 650 के पास में, 647 के पास में। तो यहाँ से स्टॉक चलना तो चाहिए ऊपर में। 675 685 के जो लेवल्स हैं वो आते हुए दिख रहे हैं, तो 637 के आप स्टॉप लॉस लगा के खरीद सकते हैं ये स्टॉक को फॉर दैट टारगेट्स। ओके, तो 640 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट। डिलीवरी पर नंबर्स आएंगे, उसकी एनालिसिस भी आगे होगी। मेरे ख्याल में नतीजे बाजार बंद होने के बाद ही आएंगे, तो सुबह में कल देखेंगे किस तरह के नंबर्स है कंपनी की तरफ से। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को, नीरव, रत्नेश और अमित, इस हफ्ते के लिए। आपसे फिर मुलाकात अब वेडनेसडे को होगी, लेकिन कोई भी बदलाव होगा पोर्टफोलियो में तो जानकारी हमारे साथ शेयर जरूर करें। लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। Co-powered by Canada